Crispy fish recipe by Cooking Tricks. मैं ना आपको आज ताज़ा और बासी मछली की पहचान बताऊंगी। ये ताज़ा मछली है, इसकी कली खिली हुई रेड कलर की होगी, उसकी जो आँख है ना मछली की चमकदार होगी। ये बासी मछली है, इसका ब्राउन ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये रेड है और ये बासी है। बासी की चमक ख़त्म हो जाती है आँख की, ये 2-3 दिन बाद मुरझा जाती है। ये देखें, इसकी आँख में ज़रा चमक नहीं, इसकी चमक देखिए ताज़ा मछली की। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्राई फ़िश, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, और सरसों के तेल में हम इसको बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। सरसों के तेल में आप पकाएं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से खिली हुई है, अंदर से भी खिली हुई है। ये मैं ताज़ा और फ्रेश मछली लेकर आई हूँ, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। काला रोहू मैं लेके आई हूँ। आइए इसको शुरू करते हैं। मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं थोड़ी सी, उसको अच्छी तरह मैंने ना इसको मैश कर लिया है। ये देखें, कूट लिया है इसको लहसुन को। अब हम इसको निकालेंगे। और ये देखिए मैंने मछली ताज़ा और फ्रेश लेके, देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ये देखिए मैंने इसको धो के अच्छी तरह वाश कर लिया है। वाश करने के बाद मैंने इसको ना सारे टक लगाए हैं ताकि इसका मसाला अंदर जज़ब हो जाए। ठीक है, अब हम ये लेमन लेंगे। मैंने तकरीबन 10 लेमन का ये रस निकाला है। उसके अंदर ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल देंगे इसके अंदर। दादर दादर मैंने रखा है, जब मुंह में आता है ना बड़ा मज़ेदार लगता है। ठीक है, अजवाइन मैंने डाली 1 चम्मच भर के। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर ना नमक ऐड कर दूंगी 1 चम्मच भर के। आपने अगर पहले नमक लगाया है तो आप फिर देख के नमक लगाना। ठीक है, मिर्च भी मैंने 1 चम्मच भर के ली है, हल्दी मैंने 1/2 चम्मच लिया है, दादर मिर्च मैंने थोड़ी सी ली है। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सूखा धनिया लिया है 1/2 चम्मच। बस इन मसालों को मिक्स करके, बस लेमन से मछली बनती है। आप ये करें, ये ज़हन में रखें कि लेमन और अजवाइन इस मछली की ना जान है। ठीक है, अब हम इस मछली को अंदर इसके ना उंगलियों की मदद से अच्छी तरह मसाला लगा देंगे। ये देखिए दोनों तरफ मैंने अच्छी तरह मसाला लगा दिया है। इसके अंदर उंगली की मदद से अच्छी तरह मसाला लगाना है। ये देखिए मसाला हमारा लग चुका है। ठीक है, अब मैं इसको 2 दिन के लिए ना स्टे दूंगी। ठीक है, 2 दिन हम इसको ना फ्रिज में रखेंगे, फिर 1 दिन हम फ्रीज़र में रख देंगे। ये 2 दिन बाद मेरी मच्छी देखे माशाल्लाह, मछली देखे, ये देखे अच्छी तरह इसका मसाला खुश्क हो गया, इसने ज़रा जज़ब कर लिया है। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर के मुझे चाहिए बेसन। बेसन मैंने थोड़ा सा लिया है, ये देखिए 1/2 कप तकरीबन मैंने बेसन लिया है। उसको अच्छी तरह मैंने छान लिया है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। ठीक है, इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला हुआ है। ठीक है, मिर्च डाली है मैंने। ठीक है, ये मैंने ना लहसुन का पानी डाला है और सब्ज़ मिर्चों का पानी डाला है। लहसुन का पानी निकाल के आपने ज़रूर डालना इसके अंदर, इसके बहुत टेस्ट बनता है। ठीक है, और मैंने सब्ज़ मिर्चों का भी पानी निकाल के वो इसके अंदर डाला है। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने बैटर को इतना गाढ़ा रखना है कि हमारी मछली के ऊपर आराम से मसाला लग जाए। ठीक है, फिर मैंने 1 लेमन लेके उसका रस निकाल के वो इसके अंदर डाल दिया है। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपनी मछली को मसाला लगाएंगे। ये वाला बैटर जो हमने बनाया है बेसन, ये देखें अच्छी तरह बेसन लग चुका है। 1 पीस को मैंने ऐसे लगाया है, फिर हम दूसरे पीस को भी ऐसे ही लगा लेंगे। ऐसे सारी मछली हम तैयार करके एक बर्तन में रख लेंगे। ठीक है, ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह लग चुका है। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना, ज़रूर बनाना, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। पूरी सर्दियों में आप फ़िश ज़रूर खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, आप खुद भी खाएं। ठीक है, अब मैंने सरसों का तेल लिया है, हम सरसों के तेल में इसको बनाते हैं। आप भी सरसों के तेल में बनाएं, सरसों में बहुत टेस्ट बनता है इसका। एक दफ़ा आप ज़रूर बना के ट्राई करना सरसों के तेल में।
ऑयल वाली तो आपने बहुत खाई होंगी, मगर सरसों के तेल का जो जायका है ना वो किसी मछली का जायका नहीं है, और बनती भी मज़ेदार है और इसमें जल्दी बन जाती है। अब मैंने मछली इसके अंदर डाल दी है। अब हम एक तरफ ना 5 मिनट इसको कुक करेंगे, ठीक है। 10 मिनट में हमारी मछली माशाल्लाह तैयार हो जाएगी। पहले हल्की आंच पे करना है, फिर हमने इसको ना तेज़ आंच पे फ्राई करना है, अंदर तक इंशाल्लाह पक जाएगी 10 मिनट में, ठीक है। इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, ढक्कन के बगैर इसको पकाना है। ये हमने तेल लिया, तेल उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ क्योंकि ऊपर से भी अच्छी तरह पक जाए और नीचे से भी पक जाए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, मेरी अल्लाह की शान, गोल्डन क्रिस्पी और अंदर से जूसी और सॉफ्ट। ये देखिए माशाल्लाह मछली हमारी तैयार हो रही है, ठीक है। ये एक पीस हमारा तैयार हो गया है, इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए अब एक पीस रह गया है, उसको भी हम तैयार करके ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। कि माशाल्लाह मछली हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, जिनको वाइट सेल की कमी है ना वो मछली रोज़ एक पीस स्टीम करके खाएं। ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह मछली हमारी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। मुझे लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। मछली बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आप अपनी ज़िंदगी में रूटीन बना लें, एक पीस रोज़ खाया करें, वाइट सेल पैदा होते हैं, ठीक है। और ताज़ा मछली की ये पहचान है कि आप जब उसको पकड़ेंगे ना वो ढिलक नहीं जाती, ऐसे खड़ी खड़ी रहती है। पकड़ के देखें आप, जब वो ढिलक जाएगी ना वो ताज़ा नहीं होगी, फ्रेश नहीं होगी मछली, ठीक है। उसकी स्किन नरम हो जाती है, स्किन टाइट नहीं होती, उसकी आँख चमकदार होती है। ये मछली की पहचान है। ये जब भी आप मछली लेने जाओ तो आप ज़रूर मछली की पहचान देखो। अल्लाह हाफिज़।